उत्कर्ष कोचिंग पे मौजूद है। जैसा कि कल रात को हुआ, छात्राएं बेहोश हो गई है। कल रात को घटना हुई है, क्या मानते हैं इससे? देखिए, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। सरकार को अभी तक जो है संवेदनशीलता दिखाते हुए इन बच्चों के बीच में आना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर तहखाने में पानी भर गया, छात्रों की जान चली गई, आग लग गई, छात्रों की जान चली गई। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार भी नहीं चेती और जयपुर में कल बड़ी घटना होते होते बच गई। ये बहुत सोचने और विचारने की स्थिति है कि लाखों की फीस लेके सुविधाओं के नाम पे इनको जीरो कर रखा है। एक क्लास के अंदर जिसकी कैपेसिटी 200 बच्चों की 2000 बच्चे पढ़ा रहे हैं और मोटी फीस वसूल रहे हैं। सुबह 4 बजे बैच बुलाते हैं और रात के 11 बजे तक बैच चालू करते हैं। क्या इनके ऊपर पैसा कमाने का इतना नशा चढ़ गया है? आप देखिए, ये 5 स्टार कैटेगरीज की जो है ये कोचिंग सेंटर्स बन गए हैं। कल रात को घटना होती है, बहुत बड़ी घटना है। 20 से 25 बच्चियां जो है बेहोश होती हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार कोई हरकत में नहीं आता है। हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से जो है इस कोचिंग, जो उत्कर्ष कोचिंग है, इसको सीज किया जाए। जो संबंधित इसमें लोग हैं, जो दोषी, उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ साथ ये सरकार जो है मापदंड तय करे कि जितने भी करियर काउंसलिंग के जो कोर्स हैं, उनकी एक सरकार की निगरानी के अंदर एक लिमिटेशंस होनी चाहिए फीस की। अवैध फीस वसूली के खिलाफ भी वो नियम लेके आए। पिछली सरकार ने कोचिंग हब तैयार किया था करोड़ों के रुपए खर्च करके, अभी तक वहां ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया? इसके साथ साथ इन कोचिंगों को जो अवैध रूप से कोचिंग चला रहे हैं, इनको आप एनओसी किस आधार पे देते हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जिन अधिकारियों ने इनको एनओसी दी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सब के सब गवर्नमेंट के किसी भी नॉर्म्स को जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, फुलफिल नहीं करते हैं। गवर्नमेंट की कानून की नॉर्म्स की खुले में धज्जियां उड़ा रहे हैं। और धज्जियां उड़ाए भी क्यों नहीं? क्योंकि ये मोटा पैसा सरकार को और प्रशासन को देता है। जेडीए, नगर निगम, प्रशासन जब भी इन पे कोई कार्रवाई करने आता है तो ये उसको मोटा पैसा देके उसका मुंह बंद कर देते हैं। आज भी देखिए ना आप, पूरी तरीके से पूरा तंत्र लगा हुआ है इस आंदोलन को, धरने को खत्म करने के लिए तरह तरह के दबाव डाले जा रहे हैं। लेकिन एनएसयूआई का कार्यकर्ता, मैं एनएसयूआई का प्रदेशाध्यक्ष और एक आम छात्र होने के नाते मैं ये वादा करता हूं आम छात्रों से कि आपकी लड़ाई जब तक जीती नहीं जाती, हम लोग यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे और मजबूती से इन फीस माफियाओं के खिलाफ, इन शिक्षा के दलालों के खिलाफ जो है मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और सरकार को झुकाएंगे और उन बच्चों को न्याय दिलाएंगे। अच्छा, पहले भी देखा गया है कोचिंग संस्थानों में पानी भर गया था, कुछ देर के लिए पुलिस एक्शन में आई थी, प्रशासन भी एक्शन में आया था, उसके बाद धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। देखिए, थोड़ी देर का मामला है, आप समझना, ये क्या एक प्रोपोगंडा है कि ऐसी कोई घटना घटती है, प्रशासन आता है और ये मोटा पैसा दे देते हैं। दूसरे दिन अखबार तक में नहीं छपता है तो आप सोचो ना इनकी पहुंच कहां कहां तक है। तो इनकी दोस्ती नेताओं से है, मंत्रियों से है, साठ-गांठ मोटे मोटे लोगों से है। ये चंदा देते हैं पार्टियों को, इसके साथ साथ अधिकारी को मोटा पैसा पहुंचाते हैं। तो जो आम बच्चों से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको बस ये है कि हमारी कितनी ब्रांच कैसे खुले, इनकी शिक्षा की होड़ मची हुई है। ये लोग प्रतिस्पर्धा इस चीज में नहीं करते हैं कि हम बच्चों को कितना अच्छा पढ़ाएं। ये लोग देखते हैं कि हमारी कितनी जो है ब्रांच खुली है, कैसी ब्रांच है, इन सबको लेके जो है ना ये होड़ मची हुई है। इन सब के खिलाफ हम मजबूती से लड़ेंगे। कोचिंग संस्थान आते हैं, मोटी फीस ले लेते हैं, पर बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो शायद ये जीरो है। बिल्कुल जीरो है। आप देखिए ना, फायर की एनओसी लेनी होती है, वो किस आधार पे उन्होंने एनओसी दी, आप जांच कीजिए। मैं कह रहा हूं कि एक भी कोचिंग जो है गवर्नमेंट के एक भी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। 1 साल बेमिसाल भजनलाल सरकार मनाने जा रही है, लेकिन यहाँ देखिए ना, छात्र धरने पे हैं। कल मोदी जी आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, लच्छेदार बातें बोलेंगे, आप छात्रों का हाल देखिए। इन कोचिंगों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए और कोचिंग हब में शिफ्ट किया जाना चाहिए। और जो अवैध रूप से ये चला रहे हैं, गरीब के घर पे आप बुलडोजर तुरंत भेज देते हो, इन कोचिंगों पे चला के दिखाओ, बुलडोजर भेज के दिखाओ, हम लोग बैठे हैं, हम साथ देंगे। छात्र शक्ति आपके साथ खड़ी है। इन माफियाओं के खिलाफ आप जो है। कल रात को डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि किसी अननोन गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण बच्चों की तबीयत खराब हुई। लेकिन दूसरी ओर देखें तो पुलिस के द्वारा बयान दिया गया कि किसी तरह का कोई गैस रिसाव नहीं था, धुएं के कारण खराब हुई है। तो देखिए, कल की जो घटना है, पहली बात तो संडे को आप बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बुला सकते हो, संडे छुट्टी के लिए होता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मानसिक भी हैं, शारीरिक भी हैं। इसके साथ साथ बच्चों को एक दिन का रेस्ट भी चाहिए होता है। 4 बैच हैं, 4 बैच को एक साथ मर्ज किया जाता है इसलिए कि ताकि 4 बार एक टीचर को फीस नहीं देनी पड़ी। 4 बच्चों के बैच को मर्ज करके एक हॉल के अंदर जो है उनको बैठाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिसकी कैपेसिटी 150 की है, आप उसमें 800 1000 बच्चे
बैठाओगे तो जाहिर सी बात है कि रिसाव होगा, आपस में सफोकेशन होगा, आपके पास वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वेंटिलेशन नहीं था, जहरीली गैस का रिसाव हुआ और बच्चे बेहोश हो गए। अनहोनी होते होते बच गई। सरकार को इस घटना से सबक लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए इन माफियाओं के खिलाफ और मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद था कल से अब तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आए हैं? देखिए, नगर निगम के कुछ लोग आए, बस उन्होंने इतना कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। हमने भी कहा कि कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ में हैं, हम लोग बैठे हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। बाकी पुलिस प्रशासन शुरू से दबाव बना रहा है कि इस आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए, हम लोगों को कैसे धरने से उठाया जाए। हमारे कई छात्रों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया, कईयों पे लाठीचार्ज किया गया, रात को भी लाठीचार्ज किया गया। अब भी जो यहाँ छात्र आए जा रहे हैं उनको वहां से रोका जा रहा है कि आप लोग आंदोलन में मत आओ, लेकिन सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। ये जो छात्र हैं ये सब आम देहात गरीब मजदूर के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, अपनी लड़ाई को लड़ना जानते हैं और इन कोचिंग माफियाओं को इनको घुटने पे लाके हम लोग खड़ा करेंगे। जो इन्होंने पैसा कमाने की एक मशीन समझा है शिक्षा को, इनके खिलाफ जो है ना हम लोग मजबूती से खड़ेंगे। राइट टू एजुकेशन हमारा अधिकार है, सरकार ये मापदंड तय करे। राइट टू एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, अमीर हो गरीब हो सबको शिक्षा का अधिकार है, लेकिन ऐसे माफिया तैयार नहीं होने चाहिए। इन माफियों के खिलाफ आपको शिकंजा कसना पड़ेगा। कल का जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए कहाँ तक समझा? देखिए, आजकल मैम इन कोचिंग संस्थान के मालिकों ने शिक्षा को शिक्षा न रखकर शिक्षा का व्यवसायीकरण करना शुरू कर दिया है। ये लाखों की मोटी रकम वसूल करते हैं, उसके बदले में विद्यार्थियों को सहूलियत के नाम पर जीरो, इनको कुछ नहीं देते हैं। जब मोटी मोटी ये लोग फीस वसूल लेते हैं तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा का ये लोग ध्यान रखें, लेकिन ये लोग 200 वाले रूम की स्ट्रेंथ में ये 500-800 बच्चों को बैठा रहे हैं। सोचो, कल तो एक अनहोनी होने से टल गई, ये कोचिंग हादसा आने वाले समय में और कोचिंग संस्थान में ना हो, इसके लिए सब कोचिंग संस्थानों की जांच होनी चाहिए। क्या इनके पास जेडीए के नगर निगम के नॉर्म्स हैं, वो उनको फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, उनके मानक मापदंड पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। इनके सबकी ये जो अवैध कोचिंग संस्थान चल रहे हैं इनकी जांच होनी चाहिए और जितने भी अवैध कोचिंग संस्थान हैं इनको सीज किया जाना चाहिए और इन युवाओं को न्याय मिलना चाहिए।